स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी कि कोई 3D होगा आपका कोई ऑब्जेक्ट, उसे आपको 2D में बनाना है। ठीक है, 2D में तो 2D ये कोई आपका 3D है। तो देखिए, अगर यहाँ से देखेंगे ना तो ये देखो, ये इसका राइट साइड है और ये रियर और ये टॉप यानी कि ऊपर से देख रहा है, ये लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर, ये फ्रंट है इधर से, और इसके नीचे क्या होगा आपका बॉटम होगा। तो ये देखने वाले हैं, इसके आपको इस ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ शो करना है, 2D पर, तो वो ही कहलाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, कोई आइसोमेट्रिक व्यू है तो इसका आपको बनाना है 2D में। तो ये आपके न्यूमेरिकल हैं, एक एक न्यूमेरिकल को आपको अच्छे से देखने वाले हैं और उसी से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या है कि आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। ये लिखा है, दी गई वस्तु का टॉप व्यू, राइट व्यू, साइड व्यू फर्स्ट एंगल में आपको बनाना है। तो अगर पेपर में आपको फर्स्ट एंगल देगा, दे या नहीं दे, तब भी आपको फर्स्ट एंगल में बनाना है, जब तक आपसे कहा नहीं जाए कि थर्ड एंगल में बनाना है। जब यहाँ मेंशन कर दे कि थर्ड एंगल में बनाना है, तब आपको थर्ड एंगल में बनाना, वरना कहाँ बनाओगे आप, फर्स्ट एंगल में। तो फर्स्ट एंगल में क्या है, फर्स्ट एंगल में ये आपको बनाना। तो देखो, पहले तो पेपर में देगा कि एक्स वाली साइड में क्या है आपका, ये एक्स वाली साइड में क्या है, ये आपका तो ये आप इसका फ्रंट व्यू है, और ऊपर से जब देखोगे तो इसका क्या मिलेगा, ये टॉप व्यू, और ये क्या मिलेगा आपको, साइड व्यू। ठीक है, इतनी बात होगी। तो ये क्या होगा आपका फ्रंट व्यू, क्या होगा ये फ्रंट व्यू, और ये होगा आपका टॉप व्यू, और ये होगा साइड व्यू। ठीक है, इसे देखने वाले, इसको बनाने के लिए आपको 2D में बनाने के लिए इसको रेफरेंस लाइन चाहिएगी। तो हम रेफरेंस लाइन ये बना लेंगे। ये होगी आपकी x और ये होगी आपकी y। ठीक है, ये x y। फिर आपको 2D में बनाना है तो ये यहाँ आ जाएगा आपका फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू, फर्स्ट एंगल में बनाएंगे। और इसी के लिए आपको साइड व्यू बनाना होगा, तो ये आ जाएगी आपकी x1 और y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ तक क्या होगा कि आपको ये यहाँ से फर्स्ट एंगल बनाना, हम किस में बनाना, फर्स्ट एंगल में। फर्स्ट एंगल में हम आपको क्लास में पढ़ाए हैं। तो यहाँ क्या आता है आपका फ्रंट व्यू आता है ऊपर, और यहाँ क्या आता है आपका टॉप व्यू, क्या आता है, टॉप व्यू। ठीक है, तो जो आपकी एक्स वाली साइड है, ये वाली है, तो ये क्या है आपका फ्रंट व्यू है, क्या है इसका फ्रंट व्यू। और यहाँ से जब इसे देखिए, ये कौन सी आपकी, ये फ्रंट व्यू है, और ये ऊपर से देखोगे टॉप व्यू, और ये साइड व्यू। तो क्या होगा कि आप क्या करोगे, जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि एक्स इधर है ना, तो एक्स देखोगे तो आपको किधर बनाना है, इस साइड में। तो यहाँ क्या बनेगा, राइट, इधर लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और जो आपकी लेफ्ट साइड होगी उधर बनेगा आपका साइड व्यू। तो यहाँ क्या बनेगा आपका साइड व्यू, क्या बनेगा, साइड व्यू। अब देखिए, एक मेरे पास एक और क्वेश्चन है, देखिए, अब एक क्वेश्चन ये है, देखो इसमें क्या है, एक्स एक्सिस इधर है, तो इसका जो फ्रंट व्यू है ये है, तो फ्रंट व्यू ये है, तो इस ये वाला क्या है, ये साइड व्यू है, और ये ऊपर से देखेंगे तो क्या आएगा, टॉप व्यू। तब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आप इस वाली साइड में पहुंच जाएंगे, कौन सी में, इसमें। तो वो आगे की प्रॉब्लम है, आगे देखेंगे। तो यहाँ टॉप व्यू, फ्रंट व्यू आ जाएगा, यहाँ टॉप व्यू, तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये राइट साइड व्यू, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, जो अभी पीछे पढ़ाए थे। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले कुछ नोट है, कुछ नोट करके लिख लीजिए। जैसे टॉप व्यू है, क्या है, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू का जो बेस होगा वो बराबर किसके होगा, फ्रंट व्यू के बेस के। कहने का मतलब क्या है, अब क्या है, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, तो इसका बाहर था।
ये सब पेंसिल से करना। 2 पेंसिल, एक थोड़ी कम डार्क होनी चाहिए और एक डार्क चलनी चाहिए, तो इसलिए मैं रेड और ब्लैक पेन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये क्या है आपका, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, ये एल के शेप में दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो एल के शेप में जो दिखाई दे रहा है ये बनाना है आपको। तो अब देखिए, यानी कि अब क्या है, ये वाला जो है, ये जहाँ जहाँ लाइन खींची ये आपको शो करना। तो 15 सेंटीमीटर का ये होगा, 15 का mm का, 15 mm का ये। तो आपको देखो ये वाला शेप दिखाई दे रहा, तो यहाँ से अगर 25 कम कर दोगे 100 में से, तो कितना बचेगा, 75। तो यहाँ से क्या करो आप, क्या करो, 15 का, 15 पे है, ये आ गया 15 पे, है ना। और ये कितने पर है, 75 तक, यहाँ तक ही तो जा रहा, यहाँ तक, तो ये 75, ये आ गया आपका 75। ठीक है, उसके बाद और ये मिल रहा है, देखो ये वाला ऊपर वाले टॉप व्यू, तो यहाँ से यह है मिला दो, ये मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये वाला दिखाई दे रहा 15 का, तो 15 का कहाँ होगा, एक 15 का और होगा ये, तो यहाँ से इसे मिलाओ, ये 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फ्रंट व्यू बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे इससे मिला दो, जो जो आपने बनाया है, इसे क्या करोगे आप, पेंसिल से डार्क करोगे, ब्लैक, जो मैंने ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ ना, ये। ठीक है, और आपको किसका यूज़ करना है, पेंसिल का यूज़ करना है। तो ये बन गया। तो अब जब इसका, अब इसके डायमेंशनल लिखनी हो अगर, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 15, ये आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 15, 15 और 15। ठीक है, और इससे इससे मिला दो, ये बनकर तैयार हो गया आपका फ्रंट व्यू। ठीक है, तो फ्रंट व्यू के लिए क्या करना था आपको, बस ये याद रखना कि कितने का बॉक्स बनाना। तो टॉप व्यू, जो फ्रंट व्यू है उसका बेस क्या होगा, ये बेस आ जाएगा, और जो फ्रंट व्यू का जो हाइट होगी वो साइड व्यू की हाइट होगी। ठीक है, जो ये बनाया था, सेम बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब क्या बनाना है, इसके बाद इसका टॉप व्यू बनाना। तो टॉप व्यू बनाने से पहले जितने पॉइंट हैं उनके आपको प्रोजेक्शन खींचने हैं। तो प्रोजेक्शन खींचेंगे, तो इस पॉइंट का देखो, जो आपको बताए हैं कि प्रोजेक्शन लाइन कौन सी होती है, तो प्रोजेक्शन लाइन कौन सी होती है, थिन लाइन होती है बहुत। तो हल्की वाली पेंसिल से आपको इसके हर पॉइंट के प्रोजेक्शन खींचने हैं, ये प्रोजेक्शन खींचोगे। ठीक है, तभी आप टॉप व्यू बना पाओगे। तो ये हर लाइन के आपको प्रोजेक्शन खींचनी है, ये इसके प्रोजेक्शन खींचने। ठीक है, आपको पेंसिल का ध्यान देना है अच्छे से। तो जब आप अब आप देखोगे क्या बनाना है आपको, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू कहाँ से देखोगे, ऊपर से। तो ऊपर से जब देखोगे ना, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ दिखाई देगा, टॉप व्यू में। और ये वाला पार्ट है जो मैंने ये सर्किल सर्किल करा है, तो ये वाला पार्ट जो कहाँ दिखाई देगा आपको, टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू में बनाने के लिए इसकी हाइट जो होगी, इसकी हाइट, टॉप व्यू की हाइट जो होगी, देखिए टॉप व्यू की जो हाइट होगी वो साइड व्यू का बेस होगा। तो साइड व्यू का बेस ये वाला, तो बेस कितना, 75। ठीक है, और जो टॉप व्यू का बेस होगा वो फ्रंट व्यू का बेस होगा, तो फ्रंट व्यू का बेस कितना, 100। तो 100 ये आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगी 100। ठीक है, 100 की लाइन, यहाँ से ये 100 की लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब इस ये कितना का, 100 mm का,
अब उसकी जो टॉप व्यू की जो हाइट होगी, टॉप व्यू की जो हाइट होगी वो साइड व्यू का बेस होगा। तो साइड व्यू का बेस, तो साइड व्यू का जो बेस है, साइड व्यू यही है, तो साइड व्यू का बेस जो कितना है 75, कितना है 75। तो 75 ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 75, ये बना लोगे है ना। ये कितनी आ जाएगी, इस तरीके का एक बॉक्स बना के तैयार कर दो। ठीक है, ये बन गया। अब देखो, अब क्या है आपको ये जो बनाना है साइड व्यू, तो ये देखो ये क्या है, एक उल्टा एल दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से क्या दिखाई दे रहा है, उल्टा एल। तो वही तो बनाना है आपको, ठीक है, क्या बनाना है, वही बनाना है। तो कितने की, ये कितने की आपकी 25 की, तो यहाँ से कितना 25, ये कितना 25 का, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी 25, और ये कहाँ मिलेगी आपकी इस एल पर, यहाँ, ठीक है, और इसे इससे मिला दो। ठीक है, फिर ये वाला देखो, ये दो दो पार्ट बच गए ये वाले, तो यहाँ से फिर ये कितने की दूरी है 25 की, ये 25, तो फिर इसका 25 यहाँ से है ना, तो ये जब मिला दोगे तो ये कितना हो जाएगा 25 का, है ना। तो ये देखो ये कितने का 25 का, तो ये इनकी सबकी डायमेंशनल लिख दोगे, ये सब इसकी लिख दो, ये कितना 25, 25 और 25, और ये कितना है आपका 100। एक बार जहाँ इसकी डायमेंशन लिख दोगे फिर दोबारा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये कितना है 100, ठीक है, ये बन गया। अब देखो ये क्या है, ये इसका फ्रंट व्यू है और ये क्या है इसका टॉप व्यू है। तो अब हमारे पास क्या बचता है साइड व्यू। तो साइड व्यू कहाँ आएगा, यानी कि लेफ्ट साइड से हम देख रहे हैं तो कहाँ आएगा राइट साइड में, अगर राइट साइड से देख रहे होते तो कहाँ आता लेफ्ट साइड में। तो देखो, अब देखो ये है आपका, जब इधर से आप देखोगे ना तो ये वाला पार्ट दिखाई देगा, कौन सा दिखाई देगा बोलो भाई। साइड व्यू बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले जो प्रोजेक्शन है ये कहाँ जाने हैं, ऊपर जाने हैं। तो देखो या तो प्रकार यहाँ रख कर, आपका डिवाइडर है तो एक इस तरीके से घुमा देंगे, यहाँ से रख के इन जितने पॉइंट है तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, या यहाँ से आप 45 डिग्री का एंगल बना दीजिए। तो मैंने ही यहाँ आपको टिक पहले ही लगा लिया था, तो ये कितने का आपका 45 का, जब इसे डिवाइड करोगे तो कितने का आ जाएगा ये 45 का, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जितने भी पॉइंट हैं इस टॉप व्यू के यहाँ टच कराओ, ये किया आ जाएगा। इसके भी जितने प्रोजेक्शन होंगे आपको यहाँ शो करने हैं, तो ये तभी आप बना पाओगे इसका साइड व्यू। तो जितने भी आपके ये प्रोजेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तो ये हर पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ ड्रॉ करना, ठीक है, ये आ जाएगा। सेम ऐसे ऊपर वाली के इसके भी आपको हर पॉइंट के प्रोजेक्शन आपको इस लाइन पर शो करने हैं, तो ये प्रोजेक्शन इस लाइन का ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ये प्रोजेक्शन हर लाइन के आपको खींचने हैं प्रोजेक्शन, तभी बना पाओगे, ठीक है। ये आपको पेंसिल से खींचने हैं प्रोजेक्शन लाइन, जो आपको क्लास में पढ़ाए थे प्रोजेक्शन लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर इससे मिला दो, जितने भी प्रोजेक्शन है, तो देखो अच्छे से आपको बहुत अच्छे से साइड व्यू बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जब यहाँ से साइड व्यू तो देखोगे तो आपको कौन कौन सा, ये वाला जो डॉट 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 दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट दिखाई देगा, कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को कहाँ बनाना है, यहाँ शो करना है, और ये दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा।
तो इसे बनाना है, बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो जो देखो साइड व्यू का जो हाइट होगी, साइड व्यू का जो बेस होगा, तो जो टॉप व्यू की हाइट होगी वही साइड व्यू का बेस होगा। ये देखो, है ना। तो टॉप व्यू की जो हाइट है, देखो यहाँ से जब घुमाएंगे ना तो ये आ जाएगी कितनी, 75 की। तो ये वाली जो बेस आ जाएगा वो यहाँ तक आ जाएगा। और जो हाइट होगी तो इसकी साइड व्यू की जो हाइट होगी वो फ्रंट व्यू की हाइट होगी। फ्रंट व्यू की जो हाइट होगी, इसकी जो हाइट है फ्रंट व्यू की, वो हो जाएगी। तो देखो कितने का है, ये है, देखो यही तो बनाना है आपको। तो यहाँ से ये अब इस लाइन को डार्क कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कितने का है ये वाला, देखो ये कितने का, 25 का। तो 25 ये आ जाएगा, 25। फिर उसके बाद ये 15 का फिर नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद 25, ये 25, फिर 15, ये 15, फिर उसके बाद 25, ये, है ना। और ये इस तरीके से साइड व्यू भी बन के आपका तैयार हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है इसे इससे मिला दो, यानी कि जो ये वाला बचेगा इधर वाला, ये वाला पार्ट कौन सा है, जो ये वाला बचा है, ये डॉट डॉट। ठीक है, और अब डायमेंशन लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ सब शो कर दिए हो। तो ये आपका आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो ये जो कोई आपकी ऑब्जेक्ट है इसको आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट जरूर याद रखने हैं कि टॉप व्यू का बेस, फ्रंट व्यू का बेस, ये फ्रंट व्यू का हाइट, साइड व्यू का हाइट, और साइड व्यू का बेस, टॉप व्यू का हाइट। तो ये कोई सा भी आ जाए, कैसी भी वस्तु आ जाए, बस आपको देखना आना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे ना, एक्स एक्सिस पे तो फ्रंट व्यू दिखाई देगा। तो यहाँ से देखेंगे ना तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किस में आ जाएगा, फ्रंट व्यू में। टॉप व्यू में ये सर्किल वाला है, ये ऊपर से देखोगे तो बस ऐसा देखते रहिए। एक्स एक्सिस के साथ ये वाला डॉट 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 वाला ये आ जाएगा वाई एक्सिस के साथ, यानी कि साइड व्यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।